टीएमसी ने पूरी ताकत झोंक दी है। जगदल विधानसभा क्षेत्र में पीएम मोदी की आज रैली होने वाली है। टीएमसी पर पीएम मोदी बड़ा हमला करेंगे। टीएमसी का घमंड टूटा, भाजपा की जीत तय है, पीएम ने कहा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में तूफानी प्रचार कर रहे हैं। नॉर्थ 24 परगना जिले के बनगांव और हुगली के हरिपाल में रैली की। उन्होंने बनगांव में कहा, पहले फेज के मतदान में टीएमसी का घमंड टूट चुका है। दूसरे चरण में भाजपा की जीत तय होती दिख रही है। उन्होंने कोलकाता में रोड शो भी किया। पीएम ने आरोप लगाया कि टीएमसी शासन में छोटे छोटे नेता और गुंडे खुद को सरकार समझने लगे हैं। उन्होंने कहा कि 15 साल पहले टीएमसी मां, माटी, मानुष का नारा देकर सत्ता में आई थी, लेकिन आज वे इन शब्दों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। अगर बोलेंगे तो इनके पाप सामने आ जाएंगे। टीएमसी के राज में मां, माटी और मानुष का सम्मान नहीं। बीजेपी टीएमसी अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए आज नजर आएंगे। टीएमसी पर प्रधानमंत्री ने बड़ा हमला बोला है। आज आखिरी दिन है। इस तरीके से धुआंधार प्रचार का कल घर घर जाकर वोट मांगे जाएंगे। स्थानीय नेता जो है, स्थानीय कैंडिडेट्स जो है, जिन्हें टिकट दिया गया है, उनके द्वारा ये काम किया जाएगा। तो जगदल विधानसभा क्षेत्र में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है। 29 तारीख तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में ही है, तो आज उनकी भी एक महारैली होने वाली है। साथ ही बीजेपी के फायर ब्रांड नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी आज रैली होने वाली है। तो आज आखिरी दिन और शाम 5 बजे के बाद ये चुनावी शोर थम जाएगा और उसके बाद वे घर घर जाकर वोट की अपील की जा सकेगी, क्योंकि परसों दूसरे चरण का मतदान है। 142 सीटों पर मतदान होने वाला है। तो जगदल विधानसभा क्षेत्र में आज पीएम की बड़ी रैली होने वाली है। टीएमसी पर बड़ा हमला करेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बीजेपी टीएमसी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तो टीएमसी पर पीएम ने बड़ा हमला बोला। टीएमसी के राज में मां, माटी और मानुष का सम्मान नहीं हुआ है। तो बंगाल चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। 2 दिन बाद यानी कि परसों दूसरे चरण का मतदान होना है। 142 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। टीएमसी पर प्रधानमंत्री का बड़ा हमला देखने को मिला है। तो आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी पार्टियां पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आने वाली हैं। प्रधानमंत्री की भी ताबड़तोड़ रैलियां इस बार पश्चिम बंगाल में देखने को मिली। ये रोड शो के दौरान की तस्वीरें हैं। देख सकते हैं कि कितना जन सैलाब उमड़ा है प्रधानमंत्री को देखने के लिए। तो भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी के नारे यहाँ पर लोगों के द्वारा लगाए जा रहे हैं। और साथ ही इस बार जो हैवी फोर्स है उसे तैनात किया गया है, ताकि लोग सुरक्षित होकर, निर्भय होकर वोट डालने के लिए पहुंचे। तो जगदल विधानसभा क्षेत्र में आज पीएम मोदी की भव्य रैली होने वाली है। टीएमसी पर कड़ा प्रहार करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो पीएम ने कहा है कि टीएमसी का घमंड टूटा और भाजपा की जीत तय है। और तमाम बातें भारतीय जनता पार्टी और साथ ही जो टीएमसी के नेता हैं उनके द्वारा की जा रही है। लेकिन देखना होगा कि 4 मई को जब रिजल्ट आएगा तब किसके खाते में पश्चिम बंगाल की सत्ता जाती है। चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। सभी नेता अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए इन चुनाव प्रचार में नजर आएंगे। तो इससे पहले 152 सीटों पर पहले फेज के दौरान वोटिंग हुई थी और सुरक्षा के मद्देनजर यहां पर हैवी जाब्ता जो है, हैवी फोर्स यहां पर तैनात की गई थी, ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो। कुछ भी संदिग्ध अगर पाया जाता है तो तुरंत उसे काबू में किया जाएगा। तो कई जगहों पर
जो विरोध है, झड़प है, हिंसा है, वो देखने को भी मिली थी। लेकिन सबसे खास बात यह है कि लगभग 91% पहले चरण में मतदान गया है और ये एक बड़ी बात है क्योंकि लोग अपने घरों से इस बार ज्यादा से ज्यादा निकले हैं। महिलाओं की अच्छी खासी भागीदारी रही है और अपने घरों से बाहर निकलकर बीजेपी और टीएमसी तमाम पार्टियां जो है वो कोशिश उनके द्वारा की गई है कि लोग ज्यादा से ज्यादा वोट दें। ज्यादा जानकारी लेंगे रैनिक दत्ता, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रैनिक, आखिरी दिन आज चुनाव प्रचार का, तमाम पार्टियां पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आएंगी। आज क्या कुछ कार्यक्रम प्रस्तावित हैं? आज पीएम भी रैली करेंगे, अमित शाह भी रैली करेंगे, सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे पश्चिम बंगाल में। एकदम देखिए, आखिरी चरण का आखिरी दिन प्रचार का, और इसमें दोनों पॉलिटिकल पार्टी यानी तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी दोनों आमने सामने एकदम बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों की तरफ से ही एकदम प्लानिंग जो है वो जोर जोर से किया गया है कि आज दिन भर प्रचार में जुटे रहेंगे तृणमूल कांग्रेस का हाई वोल्टेज जो लीडर और उसके साथ बीजेपी का हाई वोल्टेज लीडर। एक तरफ प्रधानमंत्री की तरफ से आज रैली किया जाएगा जगद्दल एरिया पर, दूसरी तरफ अमित शाह वो भी आज पब्लिक मीटिंग करेंगे, पब्लिक को एड्रेस करेंगे, रैली करेंगे, रोड शो करेंगे, और उसके साथ साथ ही तृणमूल कांग्रेस का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वो भी आज रास्ते में रहेंगे, रैली करेंगे। ममता बनर्जी की तरफ से आज टोटल 6 प्रोग्राम का ऐलान किया गया है, जिसमें भवानीपुर एरिया के साथ साथ ही रासबिहारी कंस्टिट्यूंसी में भी ममता बनर्जी की तरफ से पब्लिक रैली किया जाएगा। और उसके साथ साथ ही आज शाम को सबसे महत्वपूर्ण जो चीज देखने को मिल सकता है कि शुभेंदु अधिकारी का मेगा रैली भवानीपुर में, क्योंकि एकदम देखिए जो रूट बीजेपी की तरफ से तय किया गया है, शुभेंदु अधिकारी का जो रैली जो तय किया गया है वो एकदम ममता बनर्जी का घर के सामने होगा। यानी ममता बनर्जी के घर के सामने खुला चुनौती आज बीजेपी की तरफ से दिया जा सकता है, जिसमें शुभेंदु अधिकारी इस रैली में मुख्य चरित्र रहेंगे। शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ ही बंगाल बीजेपी का हाई वोल्टेज जो फेस है उसको भी आज इस रैली में देखने को मिल सकता है। और उसके साथ साथ ही अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में हॉट सीट बन चुका है भवानीपुर, जिस जगह पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अपोजिशन लीडर शुभेंदु अधिकारी आमने सामने जो टक्कर होने जा रहा है उसका ही आज एक नमूना देखने को मिल सकता है, जिसमें बीजेपी की तरफ से पावर दिखाया जा सकता है। बीजेपी की तरफ से ग्राउंड लेवल पावर जो है वो पावर शो अप जो बोल सकते हैं, बीजेपी की तरफ से शक्ति प्रदर्शन वो किया जा सकता है आज भवानीपुर में, जिसमें शुभेंदु अधिकारी लीड करेंगे ये रैली। और शाम को 5 बजे ये रैली चालू होगा, 6 बजे के अंदर ही रैली खत्म हो जाएगा। यानी 6 बजे प्रचार खत्म होने के ठीक पहले बीजेपी की तरफ से एक मास्टर स्ट्रोक बोल सकते हैं कि एकदम ममता बनर्जी के घर के सामने मेगा रैली जो है वो शुभेंदु अधिकारी की तरफ से किया जाएगा। मगर सबसे महत्वपूर्ण है आज प्रधानमंत्री और दूसरी तरफ अमित शाह के रैली के ऊपर नजर रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री की तरफ से जिस जगह पर रैली किया जा रहा है जगद्दल एरिया, उस जगद्दल एरिया में ऑलरेडी टेंशन फैल चुका है। एक तरफ बीजेपी टीएमसी आमने सामने भिड़ चुके हैं, ठीक उसी जगह पर प्रधानमंत्री की तरफ से गुंडा राज को लेकर क्या मैसेज दिया जाता है उसके ऊपर नजर रखना पड़ेगा। और उसके साथ साथ ही अमित शाह की तरफ से जिस तरीके से गुंडा राज खत्म करने का बात किया जा रहा है उसके ऊपर भी नजर रखना पड़ेगा। ठीक है रैनिक, बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी देने के लिए। उत्तर प्रदेश